मनोरोग इस विधि द्वारा ठीक होंगे। अगर आप मनोरोगों का इलाज बिना दवाई चाहते हैं तो आपको ये विधि अपनानी ही होगी। ये विधि क्या है, इसके बारे में पूरा जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। मैं राजेंद्र जोधपुरिया आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मनोरोगों के इलाज के लिए बहुत सी विधियां हैं। उनमें से कुछ विधियां ऐसी हैं जिनमें दवाओं की सलाह दी जाती है, अर्थात आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर पर्ची पर आपको दवाइयां लिख देते हैं। आप उन दवाइयों को खाते हो और खाते खाते मोटे हो जाते हो। उसके अलावा भी बहुत सारी विधियां हैं जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज बताई जाती है, लेकिन आज के वीडियो में आप ऐसी विधि जानोगे जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से मनोरोग ठीक हो जाएंगे। वो विधि है सरेंडर, समर्पण करना होगा। समर्पण का मतलब क्या है, ये जानने से पहले आपको बुद्धि अहंकार को कमजोर करना होगा। मनोरोग चाहे ओसीडी का हो, डिप्रेशन का हो, फोबिया का हो या अन्य किसी भी प्रकार का मनोरोग हो, आजकल पैनिक अटैक भी बहुत बढ़ रहा है। और सभी प्रकार के मानसिक रोगों में विचार आते हैं, विचार परेशान करते हैं। उन विचारों से बचने का भी सुपरहिट फॉर्मूला समर्पण है, सरेंडर है। हम किसी भी विचार को महत्वता देते हैं बुद्धि के कारण, क्योंकि बुद्धि हमें यह बताती है कि ये विचार महत्वपूर्ण है। इस विचार के ऊपर विचार नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा, अगर इस विचार के ऊपर विचार किया तो तुझे फायदा होगा। बुद्धि हमेशा सही गलत में ही उलझी रहती है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसको करने से कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, इस तरह के विचार बुद्धि के कारण हमारे मन में बार बार आते हैं। लेकिन अगर हम समर्पण कर देते हैं, बुद्धि अहंकार को कमजोर कर देते हैं, तो विचारों को महत्व मिलेगा नहीं, विचारों को हम वैल्यू देंगे नहीं। फिर विचार आएंगे और चले जाएंगे, क्योंकि जितने भी मानसिक रोग हैं सबकी शुरुआत विचारों से ही होती है। मानसिक रोगों की जड़ नेगेटिव विचार हैं या विचारों के ऊपर विचार करना है। जब आप विचार को ही समझ लेंगे, विचार को भाव नहीं देंगे, वैल्यू नहीं देंगे, किसी विचार को सही गलत नहीं कहेंगे, किसी विचार को अच्छा बुरा नहीं कहेंगे और बुद्धि को कमजोर कर देंगे, मन को मजबूत करेंगे। मन का मतलब है स्वाभाविक नेचर, जो हमारा स्वभाव है, जिसमें हमें कुछ भी अच्छा लगता है। किसी को पेंटिंग करना, किसी को खाना बनाना, मूड के हिसाब से आप चलो तो आपकी बुद्धि कमजोर हो जाएगी, और कमजोर हो जाएगी तो मानसिक रोग होंगे ही नहीं, क्योंकि मानसिक रोग हमेशा बुद्धिमान इंसानों को ही होते हैं। और बुद्धि का मतलब है विचारों के भंवर में उलझ जाना। विचार प्रॉब्लम नहीं है, विचारों के भंवर में उलझ जाना प्रॉब्लम है। और जैसे ही आप समर्पण करते हैं, समय को समर्पित हो जाते हैं, इस यूनिवर्स को चलाने वाली सत्ता शक्ति को समर्पित कर देते हैं कि सब कुछ हो रहा है। जैसा गीता में कहा गया है कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा है। गीता सार भी तो यही कहता है। गीता सार का मतलब है समर्पित हो जाना, और भगवत गीता में कृष्ण समर्पण की ही तो बात करते हैं। अर्जुन को कहते हैं कि तू मेरी शरणागति स्वीकार कर ले। हमें भी शरणागत हो जाना है। आप इस विषय में और अधिक जानकारी चाहते हैं, मुझसे कभी भी फोन पर बात कर सकते हैं। हिप्नोथेरेपी, सीबीटी, भगवत गीता थेरेपी और माइंडफुलनेस थेरेपी के द्वारा बिना दवाई रोग का इलाज भी पा सकते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।